हेलो दोस्तों, अपना इन्वेस्टिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज से प्राइस एक्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कैंडल स्टिक का शुरुआत करने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक पेन और पेपर के साथ बैठें, क्योंकि हर बात आपको याद नहीं रहेगी तो आपको बाद में रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप पेन और पेपर के साथ नोट्स बनाते चलें। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कैंडल के बारे में। आखिर कैंडल बनते कैसे हैं? कैंडल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसके किसके होते हैं, तो इस सब पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मेन बात होती है कैंडल के बारे में। तो कैंडल के बनाने में दो लोगों का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। नंबर एक में अगर हम बात करें तो बायर का, और सेकंड में अगर बात करें तो सेलर का। यदि बायर स्ट्रोंग है तो ग्रीन कैंडल बनती है और उसे हम बुलिश मार्केट कहते हैं। यदि सेलर स्ट्रोंग है तो कैंडल की बनावट रेड हो जाती है और इसे हम बियर मार्केट कहते हैं। अब हम जानते हैं कैंडल के पार्ट पे। कैंडल के समांतर तीन पार्ट होते हैं। तो चलिए हम आपको कैंडल दिखाते हैं कि कैंडल के आखिर क्या क्या काम है। तो कैंडल के समांतर तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है एक बॉडी, जो आप ये देख रहे हैं पूरा ग्रीन वाले, ये आपका बॉडी हो गया। और ये जो आपका निकला हुआ है इसे हम बीक बोलते हैं, शैडो बोलते हैं। तो आप इसे हम अगर ऊपर निकला हुआ है तो इसको हम अपर बीक बोलते हैं, और नीचे निकला हुआ है तो इसको लोअर बीक बोलते हैं या लोअर शैडो बोलते हैं। तो इसका जो काम होता है, जब कैंडल ये बन रहा है तो इसमें चार चीज़ को आपको महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले ओपन, उसके बाद हाई, उसके बाद लो, उसके बाद क्लोज। इस पे आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, उस कैंडल का सबसे बड़ा हाई कहाँ लगा है, और उसके बाद उस कैंडल का लो कहाँ है। या आप कोई भी चार्ट फ्रेम ले सकते हैं, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 आवर, 1 डे, आप जिसमें काम करना चाहते हैं। अगर इंट्राडे है तो हमेशा 5 मिनट और 3 मिनट में काम करते हैं। तो 5 मिनट और 3 मिनट में आप देखें कि चार्ट का जो पैटर्न है, चार्ट का जो फ्रेम है, मतलब इंट्राडे के लिए 3 मिनट का या 5 मिनट का, उसमें आप ये देखें उस कैंडल का, हम अभी बुलिश कैंडल के बात कर रहे हैं जो ग्रीन होती है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। तो बुलिश कैंडल में आप ये हमेशा देखें कि उसका ओपन कहाँ हुआ है, हाई कहाँ है, और क्लोज कहाँ है, और लो कहाँ पे है। और इसी तरह हम अब बेरिश कैंडल के बारे में बात करते हैं। तो बेरिश कैंडल में हम वही चीज़ देखेंगे। चार्ट फ्रेम आप कोई भी रखें, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 डे, और जिसमें आप काम करते हैं। अगर इंट्राडे है तो इंट्राडे में हमेशा वही 5 मिनट और 3 मिनट में काम करते हैं। तो इस कैंडल का ये जो है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं रेड, ये बॉडी होता है, ये बॉडी है। इसका भी वही काम है। ये है अपर साइड शैडो बीक, अपर शैडो इसको बोल सकते हैं या बीक बोल सकते हैं। ये आपका लोअर शैडो बीक हो गया। तो इसका भी आप देखिए कि ओपन कहाँ पे हुआ है, ओपन होने के बाद फिर सबसे ज़्यादा हाई कहाँ गया है, हाई का ये इंडिकेटर है। उसके बाद लो कहाँ मारा है, फिर क्लोज कहाँ हुआ कैंडल। अगर इस दो कैंडल के बारे में आप जान रहे हैं, बेरिश और बुलिश, तो इसका एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ आपको। एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस, अगर हम बुलिश कैंडल के बारे पहले बात कर लें, तो बुलिश कैंडल में ओपन जो है हम मान लेते हैं 100 है, और उसका लो जो है 80 है, और हाई जो है मेरा 130 है। तो क्लोज जो हुआ है मेरा 122 पे हुआ है। इतना तो आपको क्लियर हो गया है। फिर बात करते हैं बेरिश कैंडल के बारे में। इसका ओपन जो हुआ है, कैंडल का ओपन वो 100 पे है, लो जो है 80 पे है, और हाई जो है 110 पे है, और क्लोज जो है 85 पे है। तो आपका ये आज का जो वीडियो है, आपका कैंडल का और प्राइस एक्शन का जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप प्राइस एक्शन तभी समझ सकते हैं जब आप कैंडल को समझें। जब तक आप कैंडल को नहीं समझेंगे तो आपके लिए प्राइस एक्शन समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप ज़रूर देखें।